हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स आईएएस क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज की क्लास 10th आर.एस. अग्रवाल मैथ्स चैप्टर 17 है। यहाँ हम पढ़ेंगे वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, चलते हैं, क्लास शुरू करते हैं। वॉल्यूम and surface areas of solid। यहाँ पर सबसे पहले जो है इस चैप्टर में जो हमें पढ़ना है क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फेयर एंड हेमिस्फेयर, इन सारे 3D शेप्स का जो है हमें सरफेस एरिया पढ़ना है, टोटल सरफेस एरिया पढ़ना है एंड वॉल्यूम पढ़ना है। और इससे रिलेटेड डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर का हम फार्मूला जानेंगे और फिगर के बारे में जानेंगे कि 3D शेप्स जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। तो वॉल्यूम और सरफेस एरिया के लिए 3D में जो भी फिगर्स हैं, जो सॉलिड शेप्स हैं, उनका फार्मूला क्या होता है और फिगर कैसा होता है। ठीक है, तो आज की क्लास जो है बेसिक है, इस चैप्टर का फर्स्ट क्लास है और आज हम इसके बारे में सरफेस एरिया और वॉल्यूम से रिलेटेड जो सॉलिड शेप्स होते हैं उनका जो है नाम जानेंगे, फिगर जानेंगे, फिर फार्मूला, उसके बाद जो है क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, सबसे फर्स्ट इसमें हमें जो पढ़ना है वो है क्यूबॉइड। इसे हिंदी में अगर देखा जाए तो हिंदी में इसको कहा जाता है घनाभ। हिंदी में क्या कहेंगे, इसे घनाभ कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं, उसके बाद आपको फिगर भी सबका एक साथ बनाएंगे। ठीक है, क्यूबॉइड है। देखिए यहाँ पर जो है 3 चीज़ें हैं। एक हो जाता है कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया। दूसरा जो है टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, और एक हो गया आपका वॉल्यूम। ठीक, कर्व सरफेस एरिया को जो है इसको लैटरल सरफेस एरिया भी कहा जाता है। इसे एक और नाम से जानते हैं, उसको क्या कहा जाता है, लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया, ये दोनों सेम है, एक ही नाम है। ठीक है ना, कर्व सरफेस एरिया कहिए या लैटरल सरफेस एरिया बोलिए। ठीक है, और एक हो गया ये फर्स्ट हो गया कर्व सरफेस एरिया, ये सेकेंड हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया, और थर्ड हो गया वॉल्यूम। ठीक, अब जब फार्मूला लिखा जाएगा तो कर्व सरफेस एरिया के लिए शॉर्ट में आपको CSA लिखा जाएगा। तो कहीं भी CSA लिखा हुआ तो आप समझिएगा कर्व सरफेस एरिया है। ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया के लिए इसको शॉर्ट में TSA लिखा जाएगा। ठीक है, TSA, तो TSA टोटल सरफेस एरिया हो गया। ठीक, और वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम ही लिखा जाएगा। चूँकि ये नेम जो है टोटल सरफेस एरिया थोड़ा सा लेंथ इसका ज़्यादा है, इसलिए इसको शॉर्ट में TSA लिखेंगे और कर्व सरफेस एरिया के लिए हम CSA लिखेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ हम आएंगे घनाभ में। फिगर ही हम बनाते चलते हैं साथ में। घनाभ के लिए जो है
यहाँ देख लीजिए, ये आपका हो गया क्यूबॉइड। ठीक है, क्यूबॉइड में जो है इसके लिए एग्जांपल आपको हम जैसे हैं, रूम हो या बॉक्स हो गया, ठीक है, या डस्टर है, ब्लैक बोर्ड है, ठीक है ना, ये सारे जो है एग्जांपल्स हो जाएंगे क्यूबॉइड के लिए। बुक भी हो गया, वो क्या है, क्यूबॉइड का एग्जांपल्स हो जाएगा। ठीक है, जिसमें लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट 3 डायमेंशन होते हैं। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए ये जो पॉइंट है ये आपका लेंथ हो जाएगा। अगर हम देखें इसको तो यहाँ से ले करके और यहाँ तक ये जो है लेंथ हो जाएगा, यहाँ से ये भी लेंथ ही है। ठीक है, ब्रीथ, तो ब्रीथ इसकी ये हो जाएगी, यहाँ से इस पॉइंट तक ये ब्रीथ हो जाएगा। ठीक है, ये ब्रीथ हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक ये जो है ये क्या कहलाएगा, हाइट। तो इसमें लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट 3 डायमेंशंस होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है हम फार्मूला लिखेंगे CSA ऑफ क्यूबॉइड। फिर उसके बाद लिखेंगे TSA ऑफ क्यूबॉइड एंड वॉल्यूम। ठीक है, CSA ऑफ क्यूबॉइड कर्व सरफेस एरिया फार्मूला हो जाएगा इसका 2 × L + B × H। टोटल सरफेस एरिया तो 2 × L × B + B × H + H × L, 2 × LB + BH + HL। और वॉल्यूम हो जाएगा L × B × H। ये हो गया क्यूबॉइड। इसके बाद सेकेंड हमें पढ़ना है क्यूब। हिंदी में इसे हम घन कहते हैं। ठीक है, इसका भी फिगर हम यहाँ देखेंगे। ठीक है, ये क्यूब हो गया। क्यूब के लिए एग्जांपल्स क्या हो जाएगा, क्यूबॉइड के लिए तो आपको बताए थे बॉक्स। ठीक है, बॉक्स ले लीजिए, या बुक हो, डस्टर हो, ब्लैक बोर्ड हो, टेबल हो। ठीक है, ये सब एग्जांपल्स हो जाएंगे क्यूबॉइड के लिए। क्यूब के लिए डाइस हो गया, ठीक है, शुगर क्यूब हो गया, आइस क्यूब, ये सब एग्जांपल्स हो जाएंगे क्यूब के। तो इसमें देखिए ये फिगर जो है इसमें भी लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट 3 इसमें भी हैं। बट इसमें क्या होता है कि लेंथ, ब्रीथ, हाइट तीनों डिफरेंट लेंथ के होते हैं, या कोई 2 की लेंथ आपस में इक्वल हो सकता है, बट तीनों इक्वल नहीं होंगे, लेंथ, ब्रीथ और हाइट। यहाँ पर जो होता है क्यूब में, इसमें लेंथ, ब्रीथ, हाइट तीनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसलिए लेंथ को भी हम साइड के नाम से लिखेंगे A, जो ब्रीथ है इसका उसको भी हम A कहेंगे, और जो हाइट है वो भी क्या हो जाएगा A। तो इसमें लेंथ और ब्रीथ एंड हाइट तीनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्यूब में L = B = H = क्या मान लिया जाता है, A साइड। ठीक है, तो यहाँ भी हम देखेंगे इसमें CSA, TSA एंड वॉल्यूम। CSA ऑफ क्यूब, फिर TSA टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड वॉल्यूम। ठीक है, CSA के लिए क्या लिखेंगे हम यहाँ पर 4A²।
टोटल सरफेस एरिया हम लिखेंगे 6a² एंड वॉल्यूम के लिए क्या लिखेंगे इसमें, यहाँ देखिए लेंथ विथ हाइट, तो यहाँ भी लेंथ विथ हाइट करेंगे तो a इंटू ए, तो यहाँ क्या हो जाएगा AQ। ये जो भी फार्मूलाज हैं क्यूबाइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, सारे फार्मूला का जो है एनालिसिस भी किया जा सकता है, उसको जो है प्रूफ किया जा सकता है किस तरह से इसका फार्मूला सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो है 4a² कैसे हुआ है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6a² कैसे हुआ है, सबका जो है एनालिसिस किया जा सकता है। बिल्कुल आसान है, उसको कभी दूसरे क्लास में देखा जाएगा। ठीक है।